इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तो वह भी आपके लिए एक तरह का भाव हिंसा का ही एक प्रारूप है ना। भाव हिंसा में ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी के भावों को किसी भी तरीके से आहत न करें। अहिंसा के साथ में हमें सत्य का भी पालन करना है और सामने वाले व्यक्ति के भावों पर किसी भी तरीके का दुराभाव न आए, ये भी ध्यान रखना है। सही होते हुए भी हम उससे अगर सही कह करके उसे दुखी बना रहे हैं तो वह भी आचार्यों ने कहा ये सही नहीं है। आगे एक बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है, सत्यम अपि विपदे। जो विपत्ति के लिए हो वह सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ये शब्द बहुत अच्छा है। जो दूसरे को विपत्ति में डाले ऐसा सत्य नहीं बोलना। जो दूसरे के लिए परेशानी पैदा कर दे, जो दूसरे के जीवन का हरण कर ले या उसके प्राणों का ही हरण कर ले या दूसरे को बिल्कुल ही चिंता में डाल करके उसे डिप्रेशन में पहुंचा दे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। समझ रहे हैं ना। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब सत्य अनुव्रत का पालन होगा। जब हम ये उद्देश्य रखेंगे कि हमारे द्वारा बोले गए वचनों से किसी की हिंसा न हो, किसी का दिल न दुखे, तो वो वचन आपके सत्य वचन में आएंगे और वह सत्य होने के साथ साथ प्रिय भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रिय का मतलब होता है दूसरों को अच्छा लगने वाला भी होना चाहिए। आप देखोगे कई लोग सत्य को भी एक अहंकार में बदल देते हैं और जहां अहंकार आ गया वहां फिर सत्य कहां रहा। अहंकार तो अपने आप में और बड़ी बुराई है। कई लोग बड़े अहंकार में बोलते हैं, मैं तो सच बोलता हूं, दूसरे को बुरा लगे सो लगे। नहीं समझ आ रहा। ऐसा सच भी जो है ठीक नहीं होता। मैं तो सत्य बता रहा हूं, मैं तो सत्य बोल रहा हूं, मैं तो सत्य ही कह रहा हूं। आप सत्य कह रहे हो, उस सत्य को भी आप अच्छे ढंग से कहो। अगर आप इस अहम में सत्य बोलते हो कि मैं सत्य बोल रहा हूं, तो वह अहम भी आपके लिए दुखदाई हो सकता है। वो अहम भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है और उस अहम से भी लोगों को आघात पहुंचेगा। कई बार आप देखोगे समाज में लोग इस तरह से अपना एक भाव लिए रहते हैं, मुझे तो सत्य बोलना है सो बोलना है, किसी को बुरा लगे सो लगे, किसी की फजीयत हो सो हो, मुझे तो सत्य बताना है। तो जैसे कि उन्होंने ठेका ले रखा है सबके लिए सत्य बोलने का है? और जैसे कि उनके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, वो सबकी बुराइयों को सत्य बता रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है। सबकी बुराइयों को तो सत्य बता करके उसको सत्य बता रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि वह बुराइयां अपने अंदर भी हैं कि नहीं। और ऐसा व्यक्ति जब अहम के साथ बोलता है तो वह भूल जाता है, वह सोचता है कि मेरे अंदर जैसी कोई बुराई नहीं है, सत्य ही मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छाई है। और वह दूसरे की हर उस बात को जो उसके लिए देखने में आती है, सुनने में आती है, वह उसे सत्य समझ करके दूसरों के सामने प्रकट कर देता है, जबकि वह उसकी सामने वाले की वह कोई सत्य बोलने के बाद भी वह उसके अंदर की कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन दूसरे को सुनने में वो सत्य लगती है। सामने वाले का भाव, उसका विचार, उसका अभिप्राय क्या है और वह जिस तरह से सत्य बोल रहा है वह आपने पकड़ लिया और उसकी बात को पकड़ करके आपने उसके विपरीत उसको सिद्ध कर दिया कि यह सत्य नहीं बोल रहा है, यह झूठ बोल रहा है। यह भी कहना एक तरह से गलत है। हम किसी के अभिप्राय को जब तक ढंग से न समझ लें, जब तक हमारे लिए किसी भी तरह की कोई बहुत बड़ी ऐसी आपत्ति न दिखाई दे जिसके कारण से मान लो कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा हो,
कोई धर्म का नाश हो रहा हो, अहिंसा का नाश हो रहा हो, लोग जो है गलत मार्ग पर चल रहे हों, जब तक कोई बहुत बड़ा अनर्थ ना दिखाई दे रहा हो, तब तक हमें छोटी छोटी बातों पर किसी के लिए इस तरह से उसके भी सत्य को सत्य के रूप में दुनिया के सामने प्रकट करना और उसको दबाने की कोशिश करना या उसको प्रताड़ित करना, यह भी गलत माना जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अभी तो सिर्फ कह ही रहा हूं, उदाहरण तो कुछ दे ही नहीं रहा हूं है ना। शायद आप इसी से ही सब समझ जाएं, क्योंकि जो थ्योरी आपको समझ में आ जाती है वो कहीं ना कहीं आपके भावों को टच करती है, और उदाहरण जो होगा वो फिर थोड़ा सा वो एक ही एटीट्यूड पर टिक जाता है, एक ही सेंस पर टिक जाता है। जो थ्योरी बताई जाती है वो थोड़ी सी व्यापक होती है, उसे हर व्यक्ति अपने अपने सेंस से समझ सकता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप यह हमेशा ख्याल रखें कि हम अपने अणुव्रतों का पालन करते हुए दूसरों को परेशान करने वाला, दूसरों को विपत्ति में डालने वाला, दूसरों को दुख देने वाला या दूसरों की हिंसा करने वाला सच भी दूसरों से न कहें। समझ आ रहा है? अब इसमें सब आ जाता है, चाहे आदमी हो चाहे महिलाएं हो, है ना। सबकी प्रवृत्तियां अपने अपने तरीके की अलग अलग होती हैं। कुछ विशेष स्वभाव महिलाओं के भी होते हैं, स्वभाव होते हैं कुछ विशेष, है ना, जो मंदिर जैसे स्थानों पर उस स्वभाव की, है ना, पूर्ति होती है। धर्म स्वभाव में बैठ करके उस स्वभाव से वह अपने आप को बड़ा प्रसन्न महसूस करती हैं। ये कुछ स्वभाव भी होते हैं महिलाओं के, और कुछ पुरुषों के भी होते हैं, वो भी बड़े बड़े झूठ बोलने वाले होते हैं। जो जिस तरह की प्रवृत्ति में जुड़ा हुआ है वो हर व्यक्ति इन सूत्रों के अनुसार ये देखने की कोशिश करे कि अगर वह इस तरह का कोई भी झूठ जो उसके लिए ना तो सही ढंग से ज्ञान में है, ना उसके लिए सही ढंग से किसी ने बताया है। बहुत बार तो हम अंदाज में भी ऐसे अच्छे ढंग से बोलते हैं जैसे कि हम 100% बिल्कुल उसके प्रति, है ना, मतलब हर बात से बिल्कुल वाकिफ हैं 100%। अंदाज से भी हम कई बार बहुत अच्छे अच्छे अंदाजों में बात करते हैं क्या कहा मैंने? अंदाज से भी बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में हम बात करते हैं, और अंदाज से भी हम इतना अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला आपके अंदाज को देख करके समझ लेता है कि आप 100% ट्रुथ हैं। ये भी एक स्टाइल है। हाँ, तो झूठ का फैलाव कम नहीं है दुनिया में। जो भी दुकानदार होते हैं, ग्राहक से बात करते हैं, आप देखो किस स्टाइल से बात करते हैं। उनके चेहरे पे झलक नहीं सकता कि वो 200 रुपए का 2000 ले रहे हैं और खुशी खुशी ले लेते हैं। समझे ना कितना बड़ा, मतलब एक स्टाइल है ये कि उन्हें बिल्कुल भी उसकी कोई भी ना दिक्कत महसूस होती, ना उन्हें कुछ भी लगता, और बड़ा प्रसन्नता के साथ में अच्छा उससे व्यवहार बना करके उसको विश्वास में लेकर के और बड़ा बड़ा झूठ बोल करके भी अपना काम ले लेते हैं। जितने भी और भी ऐसे सरकारी काम होते हैं, वकीलों के माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से किए जाते हैं, ये लोग भी कितने दाव पेच और कितनी तरीके की धाराएं और कितने तरीके की वकालतें और कितने तरीके के क्लाइंटों के साथ में सब समझते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी उस केस को हाथ में ले लेते हैं, और कई तो इस तरीके से कि मैं इसको भी सही करके दिखाऊंगा। समझ आ रहा ना, क्योंकि ये उनकी प्रेस्टीज है, इसी का पैसा मिलता है, यही दिमाग है। अब ये जो दिमाग इस तरीके का चलता है, आप सोचें कि दिमाग तो है, ज्ञान तो है, क्षयोपशम तो है, लेकिन उसके साथ साथ उस ज्ञान का यह दुरुपयोग भी हो सकता है यदि किसी निरपराध को हम अपराधी बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम किसी भी बेकसूर को कसूरवान बनाने की कोशिश करेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा पाप होगा। अब आप सोचें कि क्या सत्य अणुव्रत के साथ में कोई व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी बन सकता है, एक अच्छा वकील बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। सब तो मना किए जा रहे हैं, मतलब तुम्हें सत्य अणुव्रत लेना ही नहीं है,
है? नहीं बना जा सकता। दुनिया में कौन सा ऐसा व्यापार या प्रोफेशन है जिसको सत्य अणुव्रत के साथ में पालन ना किया जा सके? अगर आप सत्य अणुव्रत का पालन करने के लिए अपना मन रखेंगे तो आपको अहिंसा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उस अहिंसा के साथ में आप किसी भी प्रोफेशन के साथ में रह सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर एक ये ईमान का भाव अच्छा दृढ़ता के साथ आपके अंदर बैठा हो। कष्ट तो होगा, परेशानी तो होगी, हो सकता है कि आपको वह जॉब भी छोड़नी पड़ जाए, वह प्रोफेशन बंद भी करना पड़ जाए, छोड़ना भी पड़ जाए, लेकिन वह भी छोड़ते हुए आप अपने सत्य को न छोड़ें, ऐसा भी संभव है। क्योंकि झूठी दुनिया में रह करके आपको झूठ के साथ रहना तो सरल है, सत्य के साथ रहना आपके लिए कठिन होगा। तो थोड़ी सी कठिनाई तब सॉल्व हो जाती है जब हम अपने आप को पहले से ही इस दुनिया से दूर कर लेते हैं। भाई मेरे पास में जो है वो हमारे लिए सफिशिएंट हो चुका है, अब हमें अपने अणुव्रतों का पालन करना है, तो हमें इन अणुव्रतों का पालन करने के लिए ज़्यादा हमें जो है ये घुमाव फिराव छल कपट ये ज़्यादा हमें करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे अपना काम चल रहा था बस ऐसे ही काम चलता रहेगा तो भी हमारा जीवन अच्छे से निकल जाएगा, ऐसा विचार आएगा तभी तो कुछ होएगा। अब आप बहुत सारे बड़े बड़े काम भी करो और बहुत सारा आप जो है छल कपट के भावों के साथ में अपना व्यापार आदि भी बढ़ाओ, और फिर आप सत्य अणुव्रत का पालन भी करने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो होगी। ये सीधा साधा तरीका है, जो सीधे साधे तरीके से जीवन जीना चाहता है उसके लिए तो बड़ा सरल है। अब जीवन जब दोहरा हो जाता है तो दिक्कत होती है। दोहरे से मतलब इधर हमने व्रत का नकाब ओढ़ रखा है कि मैं सत्य अणुव्रती हूं, और उधर जो है हमारा मन दुनिया में छलांगे मार रहा है, दुनिया के हमें काम करना है, दुनिया की प्रॉपर्टियां लेना है, दुनिया के हमें डीलिंग करना है कामों की, ये सब हमें काम करना है, तो फिर कैसे बनेगा? समझ आ रहा है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने आप को सीमित करेगा तभी वह जो है कुछ अच्छे रास्ते पर चल करके अपना रास्ता अलग बना पाएगा। अपनी इच्छाओं को सीमित करने पर ही हम सही ढंग से सत्य का पालन करने का भाव कर पाएंगे, असीम इच्छाओं के साथ नहीं होएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपने पुण्य से आगे बढ़ता है वो तो चलो फिर भी अच्छा कर लेगा, लेकिन अगर अपना पुण्य साथ नहीं है तो हर आदमी को बड़ा बनने के लिए छल कपट करना ही पड़ता है, झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है, और वह उस झूठ के साथ में थोड़ी बहुत उन्नति कर तो लेता है, लेकिन उसके साथ वह चीजें बहुत समय तक रहती भी नहीं है। इसलिए जो सत्य व्यक्ति होता है वो ईमानदार होता है। आदत अगर झूठ की पड़ गई है तो वह भी नुकसान दे सकती है, और किसी किसी को छोटे में भी आदत पड़ जाती है, किसी किसी को बड़े में भी पड़ जाती है। आप किसी को नहीं है आदत किसी को झूठ बोलने की है? आप तो सब दावे के साथ कहते होगे मैं तो सत्य बोलता हूँ, है ना, इसीलिए लोग मुझे बुरा समझते हैं, मैं सच बोलता हूँ इसीलिए लोग मेरी बात को बुरा मानते हैं, मानते रहो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो सत्य बोलता हूँ। समझ आ रहा है? भले ही आपके पास में सत्य बोलने के कारण से कोई बैठता ना हो, इतना भी बड़ा सत्य बोलते हो आप कि आपके पास में कोई बैठना भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन फिर भी आप अपने अहम में इतना रहते हो कि मैं तो जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, मुझे क्या करना है ना? इस तरह का अहम भी संभालने की कोशिश करो। ये भी कहा है आचार्यों ने, सत्य को भी अगर हम अप्रिय ढंग से बोलेंगे तो वह भी लोगों के लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, उल्टा आपका ही नुकसान करेगा। सत्य चीज को भी आप प्रियता के साथ बोलो, है ना, और ऐसा प्रिय भी ना बोलो कि आप सब असत्य बोल जाओ और सबका सब पचा जाओ सबका सब धन हड़प जाओ, और ऐसा प्रिय भी ना बोलो। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। सत्य प्रिय भी होना चाहिए, लेकिन केवल प्रियता नहीं होनी चाहिए, प्रिय के साथ में सत्य भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है?
अकेला प्री बोल करके आप झूठ बोलते चले जाओ और सबका सब कुछ हड़पते चले जाओ तो वो भी ठीक नहीं। मैं तो प्री बोल रहा हूं, सबका अच्छा बना हुआ हूं, है ना, तो वो भी ठीक नहीं। तो आपको सत्य भी बोलना है लेकिन प्रियता के साथ में बोलना है। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो समाज में आपके विश्वास को बढ़ाती जाएगी। समझ आ रहा है ना? आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अगर किसी के बारे में किसी से कोई जब तक बातचीत नहीं कर लेते या किसी की कोई बात किसी के कान में नहीं डाल देते तब तक हमको चैन ना पड़े। कई लोगों की ऐसी भी आदत होती है, जब तक हम चार लोगों के बीच में कोई किसी की बात कुछ रूप में ना कह दें तब तक कभी कभी भीतर से ऐसा लगता नहीं है कि मैंने कोई बड़ा काम कर लिया। ये भी एक जो आदत होती है ये बहुत गलत सी आदत होती है और इसके कारण से भी ये सत्य नहीं होता, झूठ होता है और ये सामने वाले के अपवाद करने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। कभी भी ये कोशिश कि हमारे किसी के बीच में कुछ कह देने से किसी की जो है मान मर्यादा गिर जाएगी और वह व्यक्ति जिससे हमारी अपनी कसाई है वो हमारी कसाई की पूर्ति हो जाएगी, उसको भी पता पड़ेगा कि देखो मुझसे बैर लेना कितनी बड़ी बात होती है। समझ आ रहा ना? ये सब अभिप्राय होते हैं कि नहीं होते? मुझसे दुश्मनी मत लेना, बहुत महंगी पड़ेगी। क्या महंगी पड़ेगी? तो ये महंगी पड़ेगी। वो आपका अपवाद कहीं पर भी कर सकता है। इस तरह की जो चीजें, ये प्रवृत्तियां, ये जो चला करती हैं, ये सब सत्य अनुव्रत के खिलाफ हैं। ऐसे ऐसे पुराणों में व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपना नाम सत्य घोष रख रखा है। सुन रहे हो? सत्य घोष, सत्य को बोलने वाला, घोष माने उच्चारण करने वाला, सत्य घोष नाम ही है उसका। पुराण में कथा आती है, बड़ी अच्छी कथा भी है और बहुत शिक्षाप्रद भी है। उसने अपने जीवन में शुरू से ही इस तरीके का एक मतलब प्रवृत्ति अपना ली कि लोग उसको प्रारंभ से ही समझने लगे कि ये भाई सत्य घोष इसका नाम है, सत्य बोलता है। और इतनी उसने अपनी प्रतिष्ठा बना ली समाज में, राजाओं के पास में, पूरे नगर में, कि उसने अपने गले में, पहले जनेऊ लोग रखा करते थे, है ना, ब्राह्मण भी कोई भी, तो जनेऊ में चाकू डाल रखा उसने। जिस दिन मैं झूठ बोलूंगा अपनी जीभ अपने हाथ से काट लूंगा। इतनी प्रतिष्ठा उसने बना रखी और राजा भी उसकी बात मानने लगा। राजा भी समझने लग गया कि हाँ ये बात में बिल्कुल सही बोलता है। सब लोग उसमें नगर में चर्चा करते कि भाई सत्य घोष तो बिल्कुल सत्य ही है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो वही जानता है। अपनी इस प्रतिष्ठा से भी राजा के पास उसका नाम पहुंच गया, इस कारण से भी वो लोगों का फायदा उठाता है। अपने सामने ऐसे लोग रखता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। राजा के पास वही बात पहुंचती है जो वो कहता है। दूसरे लोग अगर कोई गलत भी कहें कभी तो उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा इतनी बन चुकी है। कई बार ये प्रतिष्ठा भी बड़ी जो है ना, हाँ मतलब आदमी को कहना चाहिए किसी भी तरह के पाप में प्रवृत्त कराने के लिए कारण बन जाती है। हाँ, जब आदमी को पता होता है कि मेरा नाम इतना है, मेरा ये इतना वजूद है और लोग मेरी बात को इस तरह से मानते हैं, तो उस सत्य पर वह प्रतिष्ठित रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। अन्यथा वो प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने लग जाता है तो उसके माध्यम से भी उसकी प्रतिष्ठा फिर बहुत जल्दी गिरती भी है। देखते हो ना आप लोग राजनेताओं को, कितनी जल्दी उठते हैं और कितनी जल्दी गिरते हैं। सत्य पर प्रतिष्ठित रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत कठिन काम होता है। नाम है सत्य घोष। लोग उसके पास में आते हैं, अपनी धरोहर रखते हैं, वह उसमें से कुछ कम करके दे देता है, काट करके दे देता है। लोग जान भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी प्रतिष्ठा इतनी बनी हुई है कि उसको कोई गलत सिद्ध करने की कोशिश नहीं कर सकता। एक पुण्य या यश ऐसा भी होता है जो आपको किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा दे,
और उस क्षेत्र में आप अनचाहे तरीके से आगे बढ़ गए हो, अनचाहे तरीके से, वो आपको पता भी ना पड़ा हो, और वो आपके लिए सामने एक सुरक्षा का कवच बन के तैयार खड़ा हो गया हो, लेकिन आपके भीतर की जो आदतें हैं, बुरी आदतें, वो आदतें जो है अगर आप नहीं सुधार पाए तो वह यश भी अपयश में बदलने के लिए तैयार हो जाता है, वो यश भी अपयश में बदल जाता है। क्योंकि वो पुण्य था आपका कि आपका यश फैल गया, छोटी से काम का आप राजा तक पहुंच गई आपकी ख्याति, लेकिन आपके अंदर और भी दुराभाव हैं, और भी आपके अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं, तो वो क्या करेंगी, वो आपके उस अपयश को जल्दी से जल्दी बना देंगी और आपके यश को जल्दी खत्म कर देंगी। समझ आ रहा है ना? तो ये कई तरह के कर्म होते हैं, कई तरह के पुण्य होते हैं जो आदमी को पुण्यात्मा भी बनाते चले जाते हैं। पुण्य से पुण्य भी होता है और पुण्य से पाप भी होता है, दोनों ही चीजें हैं। अगर पुण्य से पुण्य करेगा तो वो तभी संभव है जब वो अपने आप को सही रास्ते पर बिल्कुल बनाए रखेगा, और जहां वो भीतर से ईमान से हटा तो वो पुण्य से पाप में कन्वर्ट होने लग जाता है। एक बार उसके पास में एक दूसरे नगर का व्यापारी आया और उसने अपने 5 रत्न उसके पास में रख दिए। किसके पास? सत्यघोष के पास। व्यापार करने के लिए पहले लोग जाया करते थे, समुद्री यात्राओं से जाते थे, है ना, कोई बहुमूल्य चीजें होती थी, किसी विश्वासपात व्यक्ति के पास में रख जाते थे, जब लौट के आए पता नहीं कब लौटेंगे, 2 महीने 6 महीने साल भर बाद, है ना, लौट के आए तो वह वापस ले लेंगे, ये सोच करके वो विश्वासपात व्यक्ति के पास में अपनी बहुमूल्य चीजें रख जाते हैं। अब इतनी प्रतिष्ठा, सत्यघोष, राजा भी कहता है, राजा सिंह नाम का राजा, वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही है, ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। और उसके पास में वह एक व्यक्ति व्यापारी, उसके पास में वो रत्न रख करके चला गया व्यापार करने के लिए दूसरे देश में, और वहां से व्यापार करके जब लौट रहा था तो रास्ते में वही समुद्र में घटनाएं घट जाती हैं, उसका जहाज जो है डूब जाता है, जैसे तैसे वह खुद बच करके निकल पाता है, और उसका सारी संपत्ति जो है वो जो कमा के लाया था वो सारी की सारी डूब जाती है। जैसे तैसे किनारे पर लगता है, अपने नगर पहुंचता है, याद आता है चलो अब अपने पास में कुछ नहीं बचा, जो भी है वो उसके पास में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? सत्यघोष के पास में। चलो अपने रत्न ले आते हैं। 5 रत्न हैं उसके, और वो लेने के लिए जब वह सत्यघोष के पास में पहुंचता है तो सत्यघोष के आसपास बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। समझ आ रहा है ना? झूठे व्यक्तियों की भी चापलूसी करने वाले बहुत लोग होते हैं, बैठे रहते हैं, चमचे, हाँ, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अब देखो, जैसे ही वो सामने आता हुआ दिखाई दिया, उसने उसको पहचान लिया। अब पहले तो लोग बात के ही धनी हुआ करते थे, कोई पहले ऐसा तो होता नहीं था कि भाई 100 रुपए का स्टाम्प लाओ और ये लिखो कि वो लिखो। समझ आ रहा ना? बस बात के ही धनी हुआ करते थे, बात से ही सब कुछ काम चला करते थे, विश्वास से ही सब कुछ चला करता था। तो जैसे ही वो आदमी भीतर आया, प्रवेश किया, तो उसने उसको पहचान लिया, और दूसरा तो कोई पहचानने वाला था ही नहीं। सत्य को उसने पहचान लिया तो उसने देखा कि वो समझ गया कि ये अपने रत्न वापस लेने आ रहा होगा। तो उसने उसी समय पर क्या कहा, देखो आजकल लोग मेरे सत्य का बड़ा फायदा उठाने लगे हैं, और कुछ भी आकर के कोई कह जाता है हमें वो चीजें देनी पड़ती हैं। अब कोई भी आकर के कुछ भी कह देता है, मेरा तुम्हारे पास इतना रखा है, मेरा तुम्हारे पास इतना रखा है, और मुझे वो देना पड़ता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो इसी में परेशान होने लगा अब तो। समझ आ रहा है ना? देखो बातें करने के तरीके देखो आप। हर आदमी अपने पास में बिल्कुल सुरक्षा बना के रखता है अपनी। हर चोर या झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी जब मुझे पकड़ा जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, या पकड़ने से पहले मुझे क्या बोलना है उसे पता होता है। समझ में आ रहा है? जब उसने देखा सत्यघोष ने आ रहा है वो सामने, तो उसने दूर से ही लोगों से कहना शुरू कर दिया, देख रहे हो ये एक और आ रहा है सामने, अब देखना ये भी कुछ मांगेगा, पागल है ये भी, कहेगा मेरा कुछ रत्न है, मेरी कुछ संपत्तियां हैं, मेरी कुछ रोकड़ है, मुझे रखने के लिए दे गया था, फिर मुझे दे दो। समझ आ रहा है? और उसने पहले से ही कह दिया अपने पास के बैठे लोगों से,
सामने वाला आया, उसने उससे मांगा, भाई मेरे 5 रत्न थे वो दे दो। सब लोग हंसने लगे, देखो वही बात हो गई। देखो स्टाइल है, देखो आप, झूठ बोलने वाला भी किस ढंग से झूठ बोलता है, आप देखो। सब लोग देखने लगे उसको, और वो तो थोड़ा सा अब सब तरीके से दरिद्री हो ही गया था, तो उसका हाल हुलिया देख करके लोगों ने कहा, देखो ये तो सब बेवजह के लोग आ जाते हैं, कुछ भी मांगने लग जाते हैं, ये पागल है, इसको बाहर निकालो। उसने अपने आदमियों से धक्के दे करके उसको बाहर निकलवा दिया। अब वो कह रहा है कि नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मेरे 5 रत्न थे, ये सत्यघोष को मैं दे करके गया था 6 महीने पहले, ये मुझे दे नहीं रहा है, ये झूठ बोल रहा है, और सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, ये सब गलत हो रहा है। क्या करें? चिल्लाते रहो, समझ में आ रहा है ना? करते रहो हड़ताल, कौन सुनने वाला? जो बिल पास होना है वो तो पास हो ही गया। समझ आ रहा है ना? तो ये तो सब चलता रहता है, लेकिन अगर उसमें कोई सच्चाई होती है तो कभी कभी वो सच्चाई भी तब सामने आती है जब आदमी सच्चाई के साथ में किसी बात पर दृढ़ रहे, टिका रहे। अगर हमें केवल हल्ला मचाना है तो बात अलग है, और हल्ला मचाने वाला कितनी देर हल्ला मचाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, कितने दिन हल्ला मचाएगा आदमी? समझ आ रहा ना? हल्ला ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आदमी के भीतर टीस पहुंची है, जो आदमी वास्तव में देख रहा है कि ये गलत है, तो वो अकेला ही हल्ला मचाने में समर्थ हो सकता है। उसे जरूरी नहीं है कि पूरी कोई यूनियन की यूनियन उसके साथ में हो, कोई राज्य के राज्य उसके साथ में हो, कोई कौम की कौमें उसके साथ में हो। अगर बात सच है और उस बात पर कोई अपने अंदर टिका हुआ है, तो वह एक आदमी भी दुनिया को हिला सकता है। नहीं लाया था महात्मा गांधी ने, नहीं लाया था। सत्य का आग्रह करते थे, सत्याग्रह आंदोलन चलाया कि नहीं चलाया? एक आदमी नहीं दुनिया को हिलाया, कोई उन्होंने कौमें इकट्ठी नहीं की। अगर बात में दम है, सत्य है, तो एक आदमी भी पर्याप्त। यह कहानी हमें बहुत शिक्षा देती है। अब वो जो सामने वाला जो आदमी था वो तो निकल गया, अब वो तो पागल पागल कहकर के लोगों ने उसको निकाल दिया। समुद्रदत्त नाम का शायद वो अच्छा व्यापारी था, है ना? समुद्रदत्त नाम था उसका, नाम भी याद आ रहा है। तो अब जो है वो तो अब सोचने लगे, तो क्या हो गया, मेरा तो सब व्यापारी लुट गया और सब घर बार बर्बाद हो गया, और मैं जिसकी उम्मीद में था वो भी रत्न मेरे हाथ से चले गए, अब तो मैं क्या करूंगा? लेकिन करूं क्या? तो अब उसका दिमाग तो विक्षिप्त सा नहीं हुआ, लेकिन लोग उसको क्या कहने लगे? ये पागल है। लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। एक बहुत बड़ी चीज ये है, वह नगर में जहां कहीं पर भी जाता था, घूमता था, यही बात बोलता रहता था, सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न ले लिए, सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न हड़प लिए, सत्यघोष ने मेरे साथ झूठ बोला। वो यही बोलता रहता था। समझ आ रहा है? क्या करे? देखो आंदोलन करने का कितना अच्छा तरीका है, शांति के तरीके से। सीखें दुनिया के लोग भी, भारत देश के वासी भी सीखें इस घटना से। देखो पौराणिक घटना हमें को शिक्षा देती है। एक आदमी, अब वो सोचता है कि नगर में घूमने से, दुनिया में कुछ कहने से क्या मतलब, वो जहां राजा का महल है, समझ आ रहा है, बस राजा को समझाना है। अब राजा तक पहुंच नहीं है, राजा तक पहुंचे कैसे? पागल आदमी को राजा तक कौन पहुंचाए? तब वो दुनिया में पागल घोषित हो चुका है। अकेला आदमी, समझ आ रहा है, हाल हुलिया वैसे ही दरिद्रियों जैसा हो गया। अब वो सामने आए तो राजा के पास तक उसकी पहुंच ही ना बने, राजा के सिपाही उसको पहले ही बाहर कर दें। अब वो सोचता है कोई बात नहीं, राजा का जहां महल बना हुआ है वहीं पर दूर एक वृक्ष पर, उस वृक्ष के नीचे या ऊपर बैठ करके बस वो रोजाना एक ही बात रटा करता, सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न ले लिए, सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न ले लिए, सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न ले लिए, और कोई दूसरी बात नहीं। देखो समझ आ रहा ना? एक झूठ को भी अगर 100 बार कहा जाए तो सच बन जाता है, सुन रहे हो? लेकिन अगर एक सच को 100 बार कहा जाए तो वो भी सत्य की पराकाष्ठा पर सिद्ध हो जाता है। आदमी को मजबूर होना पड़ता है सोचने के लिए। आप ये ध्यान रखें कि अगर एक झूठ को आप देखते हो, बार बार आपके दिमाग पर रखा जाता है झूठ एडवर्टाइजों के माध्यम से, समझ आ रहा है? जितने भी एडवर्टाइज आते हैं ये सब झूठ के पुलिंदे होते हैं, समझ आ रहा है?
कोई इनमें वास्तविकता नहीं होती, और हर एडवर्टाइज का आपके माइंड के ऊपर इतना इफेक्ट डाला जाता है कि वो 20 बार उसको सामने जब टीवी पर आप देखोगे, हर पिक्चर, हर सीरियल के साथ में, हर कोई भी चीज आने वाली उस एड के साथ देखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज आएगी, भैया अब तो ये लेना ही है। ये क्या है? एक झूठ को 100 बार देखोगे तो वो आपको सही लगेगा, समझ आ रहा है? लेकिन आप ये भी मत भूलना कभी कि सच को भी अगर आप बार बार कहोगे तो आप झूठ को भी परास्त कर दोगे। सच की रट लगा के रखो, कोई सुने या ना सुने कोई बात नहीं। आप सच्चाई के प्रति अगर ईमानदार हैं और सच्चाई के साथ आप चल रहे हैं तो आप उस सत्य की भावना निरंतर बना करके रखें, सच्चाई की रट लगा के रखें। दुनिया एक तरफ होगी तो भी आपकी उस सत्य की जीत होगी। ये सत्य की उस विचार में और उस भावना में ये बलवत्ता है। अब वो अकेला बैठा बैठा इमली के पेड़ के नीचे, कभी उस इमली के पेड़ के ऊपर, बस जोर जोर से रोजाना जब शांति का वातावरण हो जाता शाम के समय पर या सुबह सुबह के टाइम पर, बस बोलना शुरू कर देता, चिल्लाना शुरू कर देता, सत्य घोष ने मेरे 5 रत्न ले लिए, 5 रत्न ले लिए। कभी ना कभी तो आदमी के कान में कोई बात पहुंचती है ना। रानी है, राजा है, कभी कभी महल की छतों पर घूमते हैं, बाहर खिड़कियों पर बैठते हैं, समझ आ रहा है? कान में बात एक बार रानी के पड़ गई, और पहले भी कई बार पड़ चुकी थी, माइंड नहीं किया, लेकिन एक बार रानी के दिमाग में आई, ये आदमी यहीं बैठा बैठा एक ही बात क्यों बोलता रहता है, एक ही बात को क्यों कहता रहता है? तो रानी ने फिर राजा से कहा कि राजन देखो, ऐसा नहीं है, पागल आदमी तरह तरह की बातें करता है, लेकिन ये एक ही तरीके की बात कर रहा है। पागल आदमी कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, लेकिन ये एक ही बात कह रहा है, इसे ऐसा पागल समझ करके नहीं छोड़ देना चाहिए। और जो ये कह रहा है कि सत्य घोष ने किया है, तो आपको इतना अंधा विश्वास भी नहीं रखना चाहिए, उसकी परीक्षा भी करना चाहिए, हो सकता है वो भी आदमी खोटा हो, चोर हो। तो राजा ने कह दिया ठीक है, तुम्हें अगर लगता है तुम परीक्षा कर लो, मेरे पास तो टाइम है नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। बस ठीक है, रानी को इतना ही चाहिए था, ठीक है आपकी आज्ञा है तो अब सब हो जाएगा। पहले की स्त्रियां भी बड़ी चतुर हुआ करती थी, समझ आ रहा है ना? हाँ, बड़े बड़े काम जो राजा नहीं कर पाते थे वो रानियां करती थी। अब पहले की स्त्रियों की बात कर रहा हूं, आजकल तो जॉब ही करने से फुर्सत नहीं है, उन्हें कुछ आता ही आता नहीं है। सब तरीके का ज्ञान पहले की स्त्रियों में रहा करता, सब तरीके की कलाएं, समझ आ रहा है? हर तरीके की कलाएं। सारथी भी बन जाती थी, रथ भी चला लेती थी, आदमी को भी चला लेती थी, घर भी चला लेती थी, व्यापार भी चला लेती थी, समझ आ रहा है? और कभी कभी राजनेताओं के पद पर भी बैठ जा करके दुनिया को भी चला लेती थी, कर लेती थी। लेकिन अब दिमाग इतना संकीर्ण हो गया है कि बस जॉब के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। रानी ने कहा ठीक है आपकी आज्ञा मिल गई, काम हो जाएगा। अब रानी ने एक दिन देखा, वो आया सत्यघोष, राज दरबार में तो आता ही था, तो बड़े अच्छे मीठे बोलों से उसने उससे कहा चलो आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बहुत दिनों से अपन कभी साथ में बैठे नहीं है, चलो आज खेल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? तो वही पासा वाला खेल, समझ आ रहा? एक तरीके से चौपड़ कह लो, आज की भाषा में जुआ कह लो, चलो आज वही चौपड़ खेलते हैं, ठीक है ना? अब वो खेलने बैठ गया। उसने अपनी एक दासी से कहा कि तुम इसके घर पे जाना और इसके घर पर जाकर के इसकी जो स्त्री है, पत्नी है, इससे कहना कि उसने 5 रत्न जो हमने पहले रख लिए थे और तुमसे कहा था कि ये किसी को बताना नहीं, वही वाले 5 रत्न उसने बुलाए। समझ आ रहा है? अब उसने दासी को तो भेज दिया और दासी ने जाकर के वहां कह भी दिया उसकी पत्नी से, लेकिन उसकी पत्नी को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एकदम से उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने उसको बिल्कुल वापस लौटा दिया, बोले नहीं दिया। उसने उसके कान में आके बता दिया। जब तक उसने खेलते खेलते उसके हाथ की अंगूठी भी जीत ली। समझ आ रहा ना? अब उसके हाथ की अंगूठी जीत ली। उस जीतने का उद्देश्य यही था कि इसके हाथ की कोई चीज अपने हाथ में आए तो इसका विश्वास बढ़ेगा। तो उसने वो अंगूठी उसकी अपनी दासी को दी और बोली कि इससे
ले जा करके उसको दिखाना कि देखो ये तुम्हारे सत्यघोष की अंगूठी है और उसने कहलवा के भेजा है कि वो रत्न मुझे वापस दे दो, मैं राज दरबार में हूं और मुझे उसकी बहुत जरूरत है। उसकी पत्नी से जाकर के उसकी दासी ने कहा, फिर भी उसकी पत्नी ने विश्वास नहीं किया। समझ आ रहा है ना? हाँ, देखो सबको पता होता है कि ये कुछ भी हो सकता है, और उसके बावजूद भी उसने उस पर विश्वास नहीं किया और अंगूठी देखने के बावजूद भी उसने उसको बेरंग वैसी लौटा दिया। कोई बात नहीं, अब की बार रानी ने उसके गले में जो जनेऊ और चाकू पड़ा रहता था उसको भी जीत लिया। समझ आ रहा है ना? अब वो लेकर के उस दासी को वहां भेजा। जब वो तीसरी बार गई तो उसकी पत्नी ने सोचा कि जरूर मेरा पति सत्यघोष कहीं ना कहीं संकट में है, जो बार बार मुझे, है ना, ये चीजें दे करके भेज रहा है, और इतनी बड़ी चीज तो वो अपने गले की कभी उतार के दे ही नहीं सकता। वही तो उसका वजूद है, उसका विश्वास है। तो उसने जो है जब वो चीज देखी तो उसने वो रत्न निकाल करके उसको दे दिए, और वो दासी रत्न लेकर के आ गई तो रानी के हाथ में दे दिए, और रानी ने रत्न लेकर के रख लिए। अब वो राजा से कहती है, खेल खत्म हो गया, सत्यघोष घर पे गया। अब राजा से कहती है, देखो राजन, ये रत्न आए हैं 5 रत्न, और इसी नाम से बुलाए गए हैं कि जो मैंने 5 रत्न तेरे पास रख रखे हैं वो किसी को बताना नहीं, वो किसी के हैं, और वो ये 5 रत्न आए हैं, और ये 5 रत्नों कोई बोलता रहता है कि मेरे 5 रत्न सत्यघोष ने ले लिए। तो राजा कहता, देखो अभी भी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये वही रत्न है। चलो ठीक है, ये वो रत्न नहीं है तो अपन इसकी भी परीक्षा कर लेंगे कि सामने वाला सही है या गलत है, तो अपन इसके साथ में और बहुत सारे रत्नों को इकट्ठा कर देते हैं। और उस व्यक्ति को बुलाया गया, समुद्रदत्त को। उससे कहा गया, तू क्या चिल्लाता रहता है, 5 रत्न सत्यघोष ने ले लिए, तुझे अपने रत्नों की पहचान है क्या? सत्यघोष के पास रत्न है, तेरे पक्का बात है क्या? हाँ पक्की बात है। तू अपने रत्नों को पहचानता है? पहचान लूंगा। अगर तुझे रत्न सामने दिखा दिए जाए तो पहचान लेगा कि तेरे रत्न है? हाँ मैं बिल्कुल पहचान लूंगा। एक थाली में बहुत सारे और रत्नों के साथ उसके 5 रत्न भी रख दिए गए। उससे कहा गया, निकाल ले अपने रत्न कौन कौन से हैं। उसने अपने 5 रत्न निकाल लिए। अब राजा को विश्वास हो गया। अब बुलाया गया सत्यघोष को, और जब राजा की मतलब स्थिति, जब राजा के दिमाग में अगर कुछ बिगड़ गया तब तो फिर अब किसी की खैर है ही नहीं। अब सत्यघोष को बुलाया गया। अब उससे पूछा गया, लेकिन वो कहां सत्य बोलने वाला था। जब उससे बार बार पूछा गया और उसके वो रत्न जो उससे ले लिए गए वह उसको दिखाया गया, तो उसके लिए ये भीतर से उसके चेहरे ने बता दिया कि आदमी गलत है। फिर जब उसके ऊपर और ज्यादा दबाव डाला गया तब उसने कबूल किया, और जब उसने कबूल कर लिया तो फिर राजा ने उसकी वो दुर्गति की जो की जाती है। जब कमटका हुआ था ना, बस वो याद करना, राजा लोग ऐसे ही करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।